क्या है? छी! चल चल साफ करते हैं, चल चल। ये सब कुछ आज ही होना था। शांत हो जा भावना। चलो साफ करते हैं, चलो। हाँ, पानी डाल के दे। एक तो इन बहुओं ने हमारी इज्जत निकाल दी, ऊपर से ये साड़ी। साड़ी खराब करके इस बेवकूफ को यहाँ किचन में तो ले आई हूँ। एक बार ये अंडे के छिलके देख ले तो इतना जोर से चिल्लाएगी, लेकिन छिलकों तक इसे ले कैसे जाऊं? भावना उसे छोड़ दे, मैं तुझे साफ कर देती हूँ। टिश्यू से अच्छा साफ हो जाएगा। चलिए मीठी बा, केक काटिए। 1, 2, 3। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mithiba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mithiba. Happy birthday to you. अब मीठी बात काटती ही रहेंगे, खिलाएंगे भी। सबसे पहले हम मीठी बा को केक खिलाएंगे, है कि नहीं? हाँ। इनका बेटा इनको खिलाएगा, क्यों बा? गोपू, आज कितने सालों बाद एक केक काट रही हूँ मैं। आज तो मैं मेरे बेटे और बहू के हाथों से ये केक खाऊंगी। ये ले, फेंक। वो यहाँ नहीं, वहाँ डाल और डस्टबिन में देख। हैं? मेरा मतलब है इसे डस्टबिन में डाल दे। अच्छा अच्छा, हाय हाय। वाह, आज का दिन ही खराब है। हमारा धन भ्रष्ट हो गया भाभी, हमारा धन भ्रष्ट हो गया। अब क्या होगा इस घर पे? तो कहर टूटेगा। क्या हुआ? रुक जाइए। अरे भावना, क्या? अरे रुक जाइए, कोई केक नहीं खाइएगा। कोई केक नहीं खाइएगा, प्लीज केक नहीं खाइएगा। केक मत खाइए। क्यों? क्या हुआ भावना बहू? छी 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 छी। अरे बताओ ना, हम क्यों ना खाए ये केक? कैसे बताऊं? इस केक में मंजीत ने अंडा डाला है। ये क्या उल्टी सीधी बात बोल रही हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मंजीत ने इस केक में अंडा डाला है। मंजीत, तुमने ये बहुत बुरा किया, बहुत बड़ा पाप, घोर पाप कर दिया है तुमने। ये देखिए, अंडे के छिलके।
गलत कह रही है। मैंने केक में अंडे नहीं डाले। इनफैक्ट मैं तो अंडे लाई भी नहीं हूँ इस घर में। अच्छा, तो ये अंडे के छिलके आए कहाँ से? बेटा, इस घर में तो कोई अंडे को हाथ भी नहीं लगाता है, सिवाय मंजीत के। मंजीत, क्यों किया बेटे ऐसा? इस घर में तो कोई अंडे देखता तक नहीं, तो खाना तो दूर की बात है। क्या तुम्हें नहीं पता था तो मुझे ही पूछ लेती। कहाँ? नहीं मम्मी जी, आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने केक में अंडे नहीं डाले हैं। हाय हाय, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 84 साल में जो धर्म पाला, वो इस लड़की ने एक दिन में भ्रष्ट कर दिया। अब मैं गंगा जाने के लायक ही नहीं रही। मीठी बा, मैं सच कह रही हूँ मीठी बा, मैंने अंडे नहीं डाले हैं केक में। मंजीत, मनीषा, I swear, मैंने अंडे नहीं डाले हैं। तो ये हमारे किचन में आ कहाँ से गए बेटा? जीते जी मार डाला इस लड़की ने मुझे। कृष्णा, मुझे उठा ले, मुझे मार डाल। मेरा धर्म गया तो मैं जीकर क्या करूं? मीठी बा, अगर मंजीत कह रही है कि उसने अंडे नहीं डाले तो नहीं डाले होंगे। महेश, डोंट फील बैड हम बेटा, पर सिर्फ एक पति की हैसियत से नहीं, इस परिवार के बेटे की हैसियत से भी सोच। जो कुछ भी हुआ मिठी बा के लिए तो मरने के बराबर हुआ, सब वो खुद कह रही हैं। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, बहुत बड़ा पाप हुआ है ये। कहाँ? पाप इसने किया है, सजा सजा भुगतूंगी मैं। आज से मैं हर दिन व्रत रखूंगी, उपवास करूंगी आज से मैं। चल चल सुमित्रा। मंजित बहू, हम सब के लिए संस्कारों के नियमों के क्या मायने होते हैं देख लिया तुमने? मां मरने को तैयार है लेकिन नियम तोड़ने को नहीं। और चाहे अनजाने में किया या जानबूझकर, इससे बड़ा पाप तुम कर ही नहीं सकती। बापूजी, घर में बड़े किस लिए हैं? अगर इन्हें कुछ बनाना था या मिठी बा के बर्थडे के लिए कुछ खास चीज बनानी थी तो हमें भी तो पूछ सकती थी ये तीन नई बहुरानियां। कहाँ? हाँ, मंजीत बेटा, तूने ये अच्छा नहीं किया। दोनों को भी यही लगता है ना कि मैंने केक में। नहीं मंजी, बिल्कुल नहीं। मैं ये तो नहीं जानती ये किसने किया है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते।
मंजीत, किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन हम दोनों को तुम पर पूरा भरोसा है। मंजीत को बहू बना के लेके आने का हमारा फैसला आज गलत साबित हुआ सुनंदा। याद है मैंने तुम्हें तब कहा था लड़की गुजराती न हो। नहीं जी काका, ऐसा नहीं है। मंजीत ने कसम खाई है कि उसने गलती नहीं की है। कसम खाना ही काफी नहीं है महेश, बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत देने होते हैं। आज मेरी मां का ही नहीं, मंजीत ने पूरे परिवार का जो अपमान किया है, जो दुख दिया है, जी काका, क्या मुझे अपने ही घर में, अपने ही परिवार के सामने अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ेगा? क्या अब मैं किसी अदालत में खड़ी हूँ कि अपने घर वालों का साथ और विश्वास भी मेरे लिए अदालत का कटघरा बन जाए? जी काका, जिस दिन मैंने इस घर में कदम रखा है, ईश्वर गवाह है, मैंने इस परिवार को अपनाया है। इस परिवार का रहन सहन, रीति रिवाज सब अपनाया है मैंने। हम मानते हैं मंजीत बेटा, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि इस घर में अंडे आए हैं, और अंडे सिर्फ तुम। नहीं दादी, शादी से पहले ही मंजीत ने नॉनवेज खाना तक छोड़ दिया है। उसने हमारे परिवार के लिए सब कुछ बदल दिया है। अपना खाना पीना, अपना पहनना ओढ़ना, यहां तक कि अपनी भाषा और बोली तक बदल लिया है उसने सब कुछ हमारे परिवार के अकॉर्डिंग किया। और आप ये सच सिर्फ वही नहीं होता दादी जी जो सामने दिखाई देता है। जो सामने दिखाई देता है उसके पीछे सच छुपा होता है। कोई कोई सच धोखा भी होता है, और आपसे बेहतर ये बात कौन जानता है? सच नहीं तो कल सच बाहर आ ही जाएगा, और असली गुनहगार भी। लेकिन मैं सिर्फ ये बताने आई हूं कि जितनी सच्चाई मेरे और महेश के रिश्ते में है, उतनी ही सच्चाई मेरे इस बात में है कि ये गलती मैंने नहीं की है। मंजीत, अब तुम इस घर में कहीं भी किसी को भी अपनी बेगुनाही की सफाई नहीं दोगी। किसी को हो ना हो, मुझे अपनी मंजीत पर अपने से ज्यादा भरोसा है। सा
अभी तक तैयार नहीं हुए तुम? हाँ? समीर, तुम्हें जाना नहीं है? आज तो ऑफिशियल टूर पे जाना है ना, वो भी इतनी दूर, तेल के सैंपल्स लेकर। मुझे तुम्हारी कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। समीर उठो। मैं रात को ही तुम्हें बता चुका हूँ, मैं ये सब नहीं करूंगा। कम ऑन यार, मैं अब तेल बेचूंगा। समीर, जानकी, अगर ये रात को अंडों वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ होता ना, तो मैं घर वालों को वहीं बता देता कि मुझे ये जॉब नहीं करना है। समीर, तुम ही तो कहा करते थे ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आई अंडरस्टैंड समीर, ये जॉब तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, लेकिन जब तक जॉब करोगे नहीं, इंटरेस्ट डेवलप कैसे होगा? और फिर तुम तो इतने काबिल इंसान हो कि हर प्रोफेशन में बुलंदियों तक पहुंच सकते हो। पर जानकी। नहीं समीर, मैं तुम्हारी इस शुरुआत को शुरू होने से पहले ही खत्म नहीं होने दूंगी। जानकी, तुम्हें मेरी कसम। चलो उठो, लेट नहीं होना है तुम्हें। चलो 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 उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज तुम लेट नहीं पहुंचोगे, ओके? चलो जूते पहनो। यही प्रॉब्लम है तुम लेडीज लोग का, और रन इमोशनल होके कसम दे डालते हो। पर मैं भी कम नहीं हूं, कसम खाता हूं कि ये टूर मेरा आखिरी टूर होगा। बस देखते जाओ मैं करता क्या हूं। कल तो गजब हो गया भावना। एक जबरदस्त चाल ने मंजीत को चारों खाने चित्त कर डाला। बेचारी मंजीत तो गई 12 के भाव में। उस अंडे वाली चाल से डोंट फील बैड, पर आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं भला अपनी बहू के साथ ऐसा क्यों करूंगी? हाँ भाई, वो परदादा वाली पूजा में तो तुमने मंजीत को वैसे ही बहुत बुरी तरह से फंसा दिया था। अब बार बार तो दुश्मनी नहीं मोल लोगी ना तुम उससे। लेकिन है भाभी, तो फिर ये होशियारी वाला काम किया किसने? अरे भाई, ऐसे तेज तरार पैंतरे तो सिर्फ कोकिला ही चल सकती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पर अब जब कोकी मना ही कर रही है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि घर में कोई और भी ऐसा है जिसका दिमाग कोकी से भी बढ़कर है। भाई कोकी, मैं तो कहती हूँ कि तुम उसे गुरु मान लो अपना। हाँ हाँ भाभी, आप है ना उसे गुरु बना लीजिए और जाके उसके पैर पकड़ लीजिए जिसने आपको हरा दिया। कहीं ऐसा ना हो कोकी कि कल को वो तुम्हारे साथ ही ऐसी कोई चाल चल दे कि तुम घर में सबसे पीछे रह जाओ। हाय हाय, मुझसे भी पीछे। हाँ, और फिर वो तुम्हें घर में सबके इशारों पर नचाने वाली एक बेवकूफ कठपुतली बनाकर रखते। डोंट फील बैड, कोकिला कभी किसी के इशारे पर नाचती नहीं है। वो कभी बेवकूफ बनती नहीं है, बेवकूफ बनाती है। और इस घर में किसमें इतनी हिम्मत है जो कोकिला से आगे निकल जाए? कहाँ? पर वो अंडे वाली चाल तो ये साबित करती है कि वो कोई और नहीं, मैंने खुद चली है ये चाल। जीत को नीचा दिखाने के लिए मैंने ये जाल बुना और उसे मेरा शिकार बनाया ताकि मैं उसे